हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं गुसेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर केमिकल काइनेटिक्स 2018, 2019 एंड 2020 पेपर सॉल्यूशन. So our first question is the unit for the rate constant and the rate of reaction are same for a reaction. मतलब कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के ए रेस टू एक्स होता है. ये ऐसा बोल रहे हैं कि यूनिट ऑफ आर इक्वल्स टू यूनिट ऑफ के होना चाहिए. तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मतलब कि इधर हम ऑर्डर क्या रखेंगे तो यूनिट ऑफ आर इक्वल्स टू यूनिट ऑफ के होगा. तो हम ऐसा करें, अगर आर इक्वल्स टू के हो जाए तो दोनों का यूनिट भी सेम हो जाएगा. तो ए रेस टू इधर मैं ज़ीरो कर दूँ तो क्या होगा, ए रेस टू ज़ीरो मतलब 1 हो जाएगा. तो आर इक्वल्स टू के हो जाएगा. तो यूनिट ऑफ आर इक्वल्स टू यूनिट ऑफ के भी हो जाएगा. मतलब एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, x इक्वल्स टू मैंने ज़ीरो पुट किया. तो जो ज़ीरो पुट किया वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर. तो ये रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा. तो आंसर बी आएगा. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% completion of a first order reaction is 20 second. time is given, टाइम क्या दिया है हमें 20 सेकेंड. एंड बच्चों हमें ये बोला है कि रिएक्शन जो है वो 75% कंप्लीट हुआ है. इट मीन्स अगर मैं सी नोट लिखूँ तो क्या होगा, सी नोट इक्वल्स टू 100. स्टार्टिंग में 100% रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट होता है सॉरी. एंड सी टी हमारा क्या हो जाएगा, 75% कंप्लीट हो गया है. रिएक्शन 75% हो गया है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 25% होगा. तो हमें क्या फाइंड करके देना है, तो व्हाट विल बी इट्स रेट कांस्टेंट. हमें फाइंड करना है रेट कांस्टेंट के. तो के इक्वल्स टू 1/T ln C नॉट बाय CT होगा. ओके, तो मैं इसको इधर लॉग में कन्वर्ट कर दूँ तो K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई T log C नॉट बाय CT. इधर हो जाएगा 2.303 बाई टाइम हमें दिया है 20 सेकेंड. सेकेंड में दिया है तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. लो सी नॉट दिया है हमें 100% एंड सी टी हमारा हो जाएगा 25. 75% कंप्लीट हो गया है तो 25. तो इसको अगर मैं सिंपलीफाई करूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.0693 सेकेंड इनवर्स. Okay, our next question is which statement is incorrect for a catalyst. फर्स्ट देखिए स्टेटमेंट क्या दिया है हमें, it does not affect the equilibrium constant. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसके ऊपर कैटलिस्ट की कोई इफेक्ट नहीं होती. तो ये वाला करेक्ट हो गया. सेकेंड हमें दिया है it increases the proportion of product in less time. yes, ये करेक्ट है स्टूडेंट्स. A प्लस बी गिव्स C प्लस डी होता है. तो हम अगर इधर कैटलिस्ट यूज़ नहीं करते तो मानो कि ये जो है वो 2 आवर्स में रिएक्शन कंप्लीट होगा. बट मैं इधर कैटलिस्ट यूज़ करूँ तो प्रोडक्ट जो है वो हमें जल्दी मिल जाएगी. तो ये रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट है वो लेस टाइम में मिलने लगेगी. ऐसा भी हो सकता है कि वो 1 आवर में मिलने लगे. तो ये भी करेक्ट है. सेकेंड जो है वो सी हमारा है, इट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन. ये तो बट ऑब्वियस है.
एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कैटलिस्ट क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। लास्ट, इट इंक्रीजेस द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन। फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन, ये वाला रॉन्ग है। फ्री एनर्जी का कोई भी कनेक्शन नहीं है कैटलिस्ट के साथ में, तो ऑप्शन डी आ जाएगा, वो इनकरेक्ट है और हमें पूछा भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही है। चलिए, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्शन 3A plus 2B gives 5C। सो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे। तो R इक्वल्स टू क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, इधर जो हमें मोल दिया होता है वो हम 1/3 करके लिखते हैं। ये रिएक्टेंट साइड आप लिख रहे हो तो आपको इधर माइनस साइन करनी होती है, dA/dt इक्वल्स टू, ये B का अगर हमें B के फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, 1/2, रिएक्टेंट साइड का ले रहे हैं इसलिए इधर माइनस करना पड़ेगा, dB/dt। एंड इधर प्रोडक्ट साइड से अगर हम लिखना चाहे तो 1/5 प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, dC/dt। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं, ऐसे रिएक्शन देके आपको पूछ सकते हैं, तो इसमें आपको क्या करना होगा, रिएक्टेंट साइड जो है उसको माइनस से शो करना होगा एंड प्रोडक्ट साइड जो है वो उसको प्लस से। इधर 3 दिया है तो 1/3 करना होगा, 2 दिया है तो 1/2 किया एंड 5 दिया है तो 1/5 किया। चलिए, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a reaction A gives B, if the concentration of reactant is increased, देखिए पहले हम ये लिख लेते हैं, R इक्वल्स टू K A⁻x होता है। क्लियर, ये क्या बोल रहे हैं कि if the concentration of reaction is increased by 9 times, तो अगर हम इनको 9 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, मैं इधर क्या कर रही हूँ, 9A कर रही हूँ, तो then rate of reaction increases 3 times। तो इधर रेट ऑफ रिएक्शन का जो आंसर आ रहा है ना, R इक्वल्स टू, इधर मैं कुछ रखूँ तो इधर जो आंसर आ रहा है ना वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। क्लियर, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप सोचिए कि इधर मुझे ये 9 है, उसमें से मुझे 3 टाइम्स इंक्रीज करना, मतलब आंसर हमें 3 चाहिए, तो मैं इधर क्या लिखूँ तो इधर 3 आएगा। तो x इक्वल्स टू अगर मैं हाफ कर दूँ, ऐसा कर दूँ, √9 कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3 आ जाएगा। इट मीन्स x इक्वल्स टू, इधर मुझे हाफ करना पड़ेगा, तो हाफ करोगी तो √9 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स इंक्रीज होगा, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा हमारा हाफ। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सोचना, इधर हमें 9 टाइम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने का बोला है, ये 9 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, बट हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो इधर हमें आंसर 3 चाहिए, तो ऊपर क्या रखना होगा, तो पावर रखना होगा हाफ, √9 करेंगे तो 3 टाइम्स इंक्रीज होगा, तो इधर हमने हाफ लिख दिया और आंसर हमारा हो गया हाफ। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर कोलिजन थ्योरी। द कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इज एसेंशियल, तो ये तो होना ही चाहिए, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का कोलिजन होना चाहिए तो रिएक्शन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट है, द कोलिजन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स शुड बी फ्रॉम एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन नहीं चलेगा, ये प्रॉपर डायरेक्शन में कोलिजन होना चाहिए, तो हमें प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, इधर एनी डायरेक्शन बोला है, एनी डायरेक्शन नहीं चलता है, क्या चाहिए हमें, प्रॉपर डायरेक्शन में चाहिए। प्रॉपर डायरेक्शन में प्रॉपर वे से कोलिजन जब होगा ना स्टूडेंट्स, तब जाके हमें मैक्सिमम अमाउंट में प्रोडक्ट मिलेगी। तो बाकी के चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इधर से ही हमें आंसर मिल गया, हमारा बी आंसर। तो भी हम देख लेते हैं
there must be certain minimum energy for the reactant experiencing collision. ये तो मिनिमम एनर्जी से होना ही चाहिए, तो हमें जो प्रोडक्ट है वो मिल सकती है. The reactant experiencing fruitful collision are converted to product. अच्छे से होगा तो ही प्रोडक्ट मिलेगी. तो ऑप्शन बी जो है वही हमारा इनकरेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the presence of a catalyst the heat involved or absorbed during the reaction. आंसर क्या आएगा इसमें? ये जो है वो आपको ध्यान में नहीं रखना है, ये गलती से हो गया है. इसमें आंसर आएगा हमारा डी, remains unchanged. देखिए कैसे कैटलिस्ट जो है ना वो अफेक्ट करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी को. एंथैल्पी चेंज जो होगा उसमें एंथैल्पी पे डज नॉट अफेक्ट. मतलब एंथैल्पी पे कोई इफेक्ट नहीं कर सकता. जो डेल्टा एच होगा वो हमारा नेट तो ज़ीरो ही हो जाएगा. तो ये थोड़ा थ्योरी बेस्ड है, थ्योरी रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा. तो कैटलिस्ट का जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी पे वो डिपेंडेंट है, बट इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता. तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, रिमेन्स अनचेंज्ड हो जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following graph has intercept equal to 0. चलिए तो मैं ऐसा लिखूँ, log आर टी इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस log आर नॉट. अभी इसको मैं इस साइड जाने दूँ, के टी को उस साइड जाने दूँ, और ये हमारा log आर नॉट है उसको इस साइड आने दूँ, तो क्या हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, log आर नॉट माइनस log आर टी इक्वल्स टू के टी. क्लियर. अभी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log आर नॉट अपॉन आर टी इक्वल्स टू के टी. तो ये जो है उसको मैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से अगर मैच करूँ तो इधर के टी प्लस 0 लिख सकते हैं. इधर c तो कुछ दिया नहीं है, ये हमारा y टर्म हो जाएगा, ये हमारा m हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा. तो c इक्वल्स टू इधर क्या है 0, मतलब ओरिजिन से पास होगा. तो ये ग्राफ जो है वो इंटरसेप्ट इक्वल टू 0 होगा, मतलब ऑप्शन हमारा आ जाएगा बी. इधर भी स्टूडेंट्स ये वाला रॉन्ग है, ये किसी स्टूडेंट्स में से पेपर लिया हुआ था इसलिए इसमें रॉन्ग आंसर टिक किया हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 to half of its initial amount is 40 मिनट्स. तो इसमें हमें बोल दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो मैं लिखूँ टी हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई के. हमें फाइंड करना है रेट कांस्टेंट, तो के में इस साइड ले लेती हूँ तो क्या हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ. बट इधर एक टी हाफ जो दिया है उसमें आप थोड़ा सा ध्यान दो, तो ये 40 मिनट्स दिया है, आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सेकेंड में कन्वर्ट करना भूलना नहीं है, नहीं तो आंसर आपका हो जाएगा रॉन्ग. ये 40 इंटू 20 करना पड़ेगा. तो ये अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2.88 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स. के इक्वल्स टू ऐसा आंसर आएगा. ये इजी था, ऐसे क्वेश्चन भी हाफ लाइफ वाले भी पूछे जाते हैं.
तो इधर ऑलमोस्ट 2020 के सभी क्वेश्चन भी कवर हो गए। ये चैप्टर में से भी 3-3 क्वेश्चन हर टाइम पूछे जाते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। थैंक यू स्टूडेंट्स।